लालू यादव जी का एक पुराना इतिहास रहा है। शहाबुद्दीन साहब को भी उन्होंने टिकट दिया था, तो उसी प्रकार से अभी दिया गया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और टिकट देने के पीछे उनकी बहुत सारी मंशाएं हैं, उन मंशाओं को क्लियर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जमहूरियत का यही साइड इफ़ेक्ट है कि इज्म पर लोग प्रवाहित होते हैं, चाहे जौन इज्म हो, अर्थ समझ लीजिए उसका, और क्वालिटी पर और काम, जन सेवा, ये सब पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। यही कारण है कि सच्चा प्रतिनिधि कम चुन के आता है। तो शादी करने की जरूरत पड़ी उसको? ये तो खैर परंपरा भी रही है। जब कविता सिंह आई थी तो वो भी पितृपक्ष पे शादी कर ली थी, और उनके पति भी इसी नेचर के थे। तो उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा था कि तुम शादी करके आओ, तुमको हम टिकट नहीं देंगे, तुम्हारी पत्नी को देंगे। दिया गया टिकट, चुनाव जीती, देखिए एमपी हुई, सारी बात हुई। तो इसके लिए सिर्फ हम लालू जी को दोष नहीं देंगे। अच्छा, गया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा भी कहीं? नहीं, हम जब एनडीए में आए तो एनडीए में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी की जो प्रतिष्ठा, प्यार, मोहब्बत हमारे प्रति है, उसके चलते हम आए थे। अनकंडीशनल उनके साथ समर्थन में रहे हैं, और हमने कहा कि आपकी जो मर्जी होगा उसी को संतुष्टि से हम ले लेंगे। और उन्होंने ऐसा किया, हमारे बच्चा को एमएलसी बनाए और उसको मंत्री बनाए। एक विभाग था पहले, आज 3 विभाग है। हमको भी गया ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जगह पर जो जदयू के कब्जे में था, उसको लेकर के हमको दिया गया। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत सम्मान हमको दिए, और इसमें नीतीश कुमार जी ने भी हमको साथ दिया। रामलला का आशीर्वाद दिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, रामलला हमारा अभी का नहीं है, हमारा इंसेस्ट्रल ये आस्था का चीज़ है। हमारा जो पुराना प्राचीन इतिहास है, उसमें माता सबरी को हम लोग अपना मानते हैं, एंसेस्ट्रल लेडी माँ। और जब रामचंद्र जी ने उनको दर्शन दिया और रामचंद्र जी को उन्होंने सहारा दिया, तो फिर रामचंद्र जी से हम लोगों का संबंध कैसे टूटेगा। इसलिए हम लोग परंपरागत श्री राम जी के भक्त रहे हैं। और एक चीज़ और कहते हैं, हम तो ताना देते हैं समाज को। जो समाज कहता है कि हम राम भक्त हैं, तो कैसा राम भक्त हैं? हम जीतन राम हैं, नाम के साथ राम जोड़ा है। उन लोग शर्मा सिंह आजाद क्यों जोड़ता है? वो लोग भी राम लिखे, तब समझे कि राम के भक्त हैं। तो हम तो राम के सच्चा भक्त हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह का मुकाबला वहाँ इस बार देखने को मिलेगा, जो कि 40 सीटें हैं वहाँ पे? देखिए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के करिश्मा है। और मैं भी समझता हूँ, 44 वर्ष से राजनीति में हूँ, 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहने का मुझे मौका मिला है। हमने देखा है, हम 2 प्रधानमंत्रियों के बहुत ज़्यादा नज़दीकी माने विचार से रहे हैं, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी। हम समझते हैं कि दोनों पॉपुलर प्रधानमंत्री से भी कई गुना आगे बढ़ गए हैं, चाहे वैदेशिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, घरेलू नीति हो। और हम समझते हैं कि जो स्टेमिना और जो काम अभी सबके लिए कर रहे हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ का जन जन के लोग, आज एक नारा हो गया है, अब की बार 400 पार। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे से भी जाके कहिएगा कि मोदी जी क्या कहते हैं, तो कहता है अब की बार 400 पार। तो जहाँ घर घर इस प्रकार की नारा हो गई है, तो कोई कहेगा कि हम जीत लेंगे, ये बात गलत होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।